लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पर्यटन, जो पर्यटन पे अभी बाहर गए हुए हैं, दूर देशों की यात्राएं कर रहे हैं, उनको समस्या ये है, दो समस्याएं हैं उनकी, कि इस बिल के अंदर जो अब पास हो गया है, इस पास्ड अधिनियम के अंदर भगवान श्री राम का नाम है, सबसे बड़ी समस्या उनकी ये है। और दूसरी बड़ी समस्या ये है कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देकर सशक्त बनाने का काम कर रहा है। ये दोनों ही उनके लिए समस्या है, क्योंकि प्रभु श्री राम से भी उन्हें बेहद घृणा है, नफरत है राहुल गांधी जी को, और ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण युवा सशक्त कैसे हो जाए, इससे भी उन्हें तकलीफ है। इसलिए उनके दल के लोगों ने और उनके इंडिया अलायंस के नेताओं ने लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इस बिल को कल फाड़ने का महापाप किया। और ये दोहरा पाप है, एक तो जिसका नाम में राम जी है उसको फाड़ रहे हैं, और दूसरा ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने का जो बिल है उसको फाड़ रहे हैं। तो ये लीडर ऑफ पर्यटन का जो जर्मनी से बैठ के जो दिव्य ज्ञान उनको जर्मन लोगों से शायद मिल रहा होगा, वो उसके बारे में वहाँ बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि जिस तरह प्रभु श्री राम के राम राज्य की स्थापना हुई, वैसे ही यह बिल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण युवाओं को राम राज्य की तरफ लेके जाता है। सारी बातें आपने कही, SIR पे डिस्कशन की बात कही, उसे माना गया। आप वहाँ पे बात कहने तो इंडिया अलायंस के दल आते ही नहीं, अवरोध करने और बाधा उत्पन्न करने आते हैं। वो डिबेट करने, कोई भी कांग्रेस का सांसद या TMC का सांसद डिबेट करने, वो दो कारण से जाते हैं। TMC के सांसद सिगरेट पीने जाते हैं, घर पे सिगरेट पता नहीं उनको नहीं मिलती होगी, तो संसद में बैठ के छुप छुप के एक सांसद तो वेपिंग करता हुआ पकड़ा गया, और दूसरा सांसद संसद के बाहर आके पत्रकारों के सामने सिगरेट पीता हुआ पाया गया। तो उनका काम वहाँ पर इंडिया अलायंस के सांसद और विशेषकर TMC के सांसद वो संसद में बहस करने नहीं जाते, वो डिबेट करने, कोई डिस्कशन करने नहीं जाते, वो सिगरेटें पीने वहाँ पर जाते हैं लोकतंत्र के मंदिर में, जो ईश्वर के मंदिर के जितना ही पवित्र है। वहाँ पर वो बैठ के छुप छुप के सिगरेटें पीते हैं, एक अंदर पीता है, एक बाहर पीता है, पता नहीं अंदर और कितने लोग पीते होंगे, पता नहीं, वो तो जांच का विषय है। और दूसरा, किस तरह संसद की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हुए ताकि लोगों के लिए जन उपयोगी जो बिल है वो ना बन सके, लोगों की जीवन में सरकार सकारात्मक सुधार ना कर सके, इस ध्येय से इंडिया अलायंस के सांसद जाते हैं। पर यकीन मानिए, देश के लोग इनके इस बर्ताव को देख रहे हैं, और EVM के बटन के द्वारा इस बर्ताव का देश के लोग बदला जरूर लेंगे। जहाँ साहब 25 तो MLA रहे हैं, उनको भी आप 2.5 क्यों करवाना चाहते हो ये बोल बोल के? आपने क्या एक टारगेट ले लिया RJD को ख़त्म करने का, कि जिस तरह RJD ने आपको साइडलाइन किया, तो अब क्या आपने टारगेट ले लिया कि आप RJD को ख़त्म कर दोगे? 25 से क्या 2.5 पे लाना चाहते हो उनको? किस तरह की बातें कर रहे हो आप? पढ़े लिखे व्यक्ति हो, सड़कें शांत नहीं रहेंगी। अरे आप डिबेट करना ही नहीं चाहते हो, भगवान श्री राम का नाम है तो इसलिए इसका विरोध करो। युवाओं को ताकत मिल रही है, ग्रामीण युवाओं को, इसलिए उसका विरोध करो, अवरोध उत्पन्न करो। आपके मुंह से उस समय कोई वाक्य क्यों नहीं निकला मनोज झा साहब, जब आपका इंडिया अलायंस का सांसद बीड़ी सिगरेट पीता हुआ पाया गया, जब बाहर सिगरेट पी रहा था, तब आपके मन में कोई सड़कें शांत और इस तरह की भाषा नहीं आई? आप कौन सा डिबेट करना चाहते थे? आपकी क्या तैयारी थी? कोई ऐसा तथ्यात्मक बिंदु तो बताइए जो इस बिल में होने से और सशक्त होता। पर आप अवरोध उत्पन्न करना चाहते हो, लोगों को बरगलाना चाहते हो, युवाओं के मन में एक अविश्वास की भावना उत्पन्न करना चाहते हो। ध्यान रहे, 25 से 2.5 पे आ जाओगे इस बर्ताव के कारण। DK शिव कुमार साहब से पूछिए कि कौन सा फॉर्मूला है, पता नहीं 2.5 साल के 2 है या 1.25 साल के 4 थे। एक मार्केट में यह भी आया है कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री का मॉडल है, क्योंकि वहां पे गवर्नेंस तो कांग्रेस को करनी नहीं है। उनको है कि भाई एक ही आदमी सारा पैसा क्यों ले, एक ही आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगे। सिद्धारमैया जी की पत्नी के ऊपर मूडा का मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जमीन घोटाले का आरोप लगा और उन्होंने जमीनें वापस करी। DK शिव कुमार साहब कह रहे हैं कि अब मेरी बारी है।
तीसरे खड़गे साहब कह रहे हैं मेरे तो सबसे पहले तुम दोनों से पहले मेरी बारी। परमेश्वरन जी जो वहां पे गृह मंत्री वो कह रहे हैं अब मेरे को इसकी बारी दीजिए। ये कांग्रेस का जो सरकार चल रही है वो लूट का डेमोक्रेटिक विभाजन की सरकार चल रही है और इसी तरह की बातें हो रही है। डिप्टी सीएम कह रहा है मेरी चांस है, सीएम कह रहा है मैं चांस दूंगा नहीं, खड़गे साहब कह रहे हैं इन दोनों को हटाओ मुझे चांस दो, जो गृह मंत्री जी परमेश्वरन है वो कह रहे हैं इन तीनों को हटाओ मुझे चांस दो, 2-4 और गुट बने हुए हैं और रोज शाम को बेंगलोर में या दिल्ली में उन गुट के 5-7 एमएलए मिलते हैं और ये तय करते हैं कि किस तरह सरकार को हटाया जाए, किस तरह सरकार को बेदखल किया जाए। कर्नाटक जो देश का आईटी का इंजन हुआ करता था, विकास का टॉर्च बियरर हुआ करता था, उसको कांग्रेस की सरकार ने ध्वस्त कर दिया। ये काम जरूर पिछले 2.5 साल में सिद्धारमैया जी ने किया है। आज कर्नाटक की सरकार भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद का पर्याय बन चुकी है। अगर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को हराम में राम दिखता है तो ये उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि उन्होंने शायद कुछ ऐसे पाप किए होंगे कि भगवान ने उनके दुर्बुद्धि दे दी और उनको हराम में राम दिखता है। बाकी 140 करोड़ देशवासियों को तो मर्यादा पुरुषोत्तम में भगवान श्री राम दिखते हैं। 140 करोड़ देशवासियों को तो जब गुड गवर्नेंस की, राम राज्य की बात आती है जब भगवान श्री राम दिखते हैं। 140 करोड़ देशवासियों को तो भगवान श्री राम सबरी के झूठे बेर खाते वाले व्यक्ति के रूप में दिखते हैं। 140 करोड़ देशवासियों को तो भगवान श्री राम एक आराध्य देव के रूप में दिखते हैं। हम लोगों के लिए तो हमारी आत्मा में भगवान श्री राम बसे हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अगर हराम में राम दिखते हैं तो ये उनके पापों का कारण है कि भगवान ने उनको दुर्बुद्धि दी कि उनको ये दिखते हैं। भगवान, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी दुर्बुद्धि हटाए और वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके पापों के लिए मैं प्रभु श्री राम से उनकी तरफ से माफी मांगू। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।